बहुत सारी कल्चर्स में एक पुराना रिवाज रहा है कि औरतों को क्रिमेशन ग्राउंड्स में जाने से रोका जाता है। ये प्रैक्टिस रिलीजियस बिलीफ्स और सोशल कस्टम्स के कॉम्प्लेक्स मिक्स से आया है। एक कॉमन बिलीफ प्योरिटी के कॉन्सेप्ट से जुड़ा है। क्रिमेशन ग्राउंड्स को अक्सर रिचुअल इम्प्योरिटी की जगह माना जाता है क्योंकि वहां डेथ और डिसीज्ड होते हैं। ट्रेडिशनली ऐसा माना जाता रहा है कि औरतें वल्नरेबल टाइम्स में जैसे मेंस्ट्रुएशन या चाइल्ड बर्थ के दौरान स्पिरिचुअल इम्बैलेंसेस के प्रति ज्यादा सेंसिटिव होती है। यह हाइटेंड सेंसिटिविटी, ऐसा माना जाता था, उन्हें क्रीमेशन ग्राउंड्स में मौजूद नेगेटिव एनर्जीज या स्पिरिचुअल इम्प्यूरिटीज के प्रति ज्यादा ससेप्टेबल बना सकती है। इसके अलावा सोसाइटल नॉर्म्स ने औरतों के लिए स्ट्रिक्ट रोल्स तय किए थे। अक्सर उन्हें डोमेस्टिक स्फीयर तक सीमित रखा जाता था और उन्हें लाइफ और फैमिली के प्रोटेक्टर्स के रूप में देखा जाता था। इसके विपरीत क्रीमेशन ग्राउंड्स जो डेथ से जुड़े होते हैं उन्हें पुरुषों का डोमेन माना जाता था। स्फीयर्स का ये डिवीजन डेथ और मॉर्निंग से जुड़े रिचुअल्स और प्रैक्टिसेस तक फैला हुआ था, जिससे औरतों को क्रीमेशन ग्राउंड से एक्सक्लूड करना और रीइंफोर्स होता था। ये ट्रेडिशनल बिलीफ्स हालांकि डीपली इनग्रेन्ड हैं, मॉडर्न टाइम्स में इंक्रीजिंगली चैलेंज किए जा रहे हैं। क्रीमेशन ग्राउंड्स में औरतों की प्रेजेंस के खिलाफ एक की आर्ग्यूमेंट उनके परसीव्ड इमोशनल वल्नरेबिलिटी पर केंद्रित है। ट्रेडिशनल व्यूज अक्सर औरतों को इमोशनली ज्यादा सेंसिटिव और ग्रीफ और लॉस से डीपली अफेक्टेड के रूप में पोर्ट्रे करते हैं। ऐसा माना जाता था कि क्रीमेशन देखना उनके लिए बहुत ज्यादा ट्रॉमेटिक हो सकता है, जिससे इमोशनल डिस्ट्रेस या बीमारी भी हो सकती है। यह बिलीफ अक्सर औरतों को वीकर सेक्स के रूप में देखने के आइडिया से जुड़ा था, जिन्हें डेथ की हार्श रियलिटीज से प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। इसके अलावा कुछ लोगों का मानना है कि क्रीमेशन के दौरान मौजूद इंटेंस एनर्जीज एक औरत की इमोशनल और स्पिरिचुअल वेल बीइंग को नेगेटिवली इंपैक्ट कर सकती हैं। यह नोशन इस आइडिया से आता है कि क्रीमेशन ग्राउंड्स ऐसी जगहें हैं जहां डिसीज्ड आफ्टर लाइफ में ट्रांजिशन करते हैं और स्ट्रॉन्ग इमोशंस की प्रेजेंस इस प्रोसेस को डिसरप्ट कर सकती है। हालांकि यह ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है कि ये व्यूज ट्रेडिशनल बिलीफ्स पर बेस्ड हैं और हो सकता है कि सभी के साथ रेजोनेट न करें, खासकर कंटेम्पररी सोसाइटी में। 21st सेंचुरी में विमेन्स रोल्स और कैपेबिलिटीज के बारे में ट्रेडिशनल बिलीफ्स को चैलेंज और रीडिफाइन किया जा रहा है। विमेन इंक्रीजिंगली डोमेस्टिक स्फीयर की सीमाओं से बाहर निकल रही हैं और लाइफ के सभी क्षेत्रों में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही हैं, जिनमें ट्रेडिशनली टैबू माने जाने वाले क्षेत्र भी शामिल हैं। सोसाइटल नॉर्म्स में यह शिफ्ट क्रीमेशन ग्राउंड से औरतों को बाहर करने की लॉन्ग हेल्ड ट्रेडिशन को भी इंपैक्ट कर रहा है। जैसे जैसे ज्यादा विमेन इक्वल राइट्स के लिए एडवोकेट करती हैं और पैट्रियार्कल नॉर्म्स को चैलेंज करती हैं, फ्यूनरल राइट्स से उन्हें एक्सक्लूड करने की प्रैक्टिस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। मॉडर्न एजुकेशन और इंक्रीज्ड अवेयरनेस क्रीमेशन ग्राउंड्स में विमेन्स प्रेजेंस से जुड़े एज ओल्ड मिथ्स और सुपरस्टिशंस को दूर करने में एक क्रूशियल रोल प्ले कर रहे हैं। इसके अलावा इंडिविजुअलिज्म और पर्सनल चॉइस का राइज लोगों को ट्रेडिशनल डिक्टेट्स के इरिस्पेक्टिव रिलीजियस और कल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में अपने डिसीजंस लेने के लिए इंकरेज कर रहा है। यह शिफ्ट डेथ और मॉर्निंग रिचुअल्स के लिए एक मोर इंक्लूसिव और इक्विटेबल अप्रोच की ओर ले जा रहा है। यह सवाल कि क्या औरतों को क्रीमेशन ग्राउंड्स में अलाउड होना चाहिए कॉम्प्लेक्स और मल्टीफैसेटेड है, जिसका कोई इजी आंसर नहीं है। हालांकि ट्रेडिशनल बिलीफ्स और सोसाइटल नॉर्म्स ने हिस्टोरिकली अदरवाइज डिक्टेट किया होगा, 21st सेंचुरी का चेंजिंग लैंडस्केप एक मोर न्यूआंस्ड अप्रोच की मांग करता है। यह अल्टीमेटली पर्सनल चॉइस और फैमिली ट्रेडिशन का मामला है। अगर एक औरत कंफर्टेबल फील करती है और क्रीमेशन में प्रेजेंट रहना चूज करती है तो उसके डिसीजन का रिस्पेक्ट और ऑनर किया जाना चाहिए। इसी तरह अगर एक फैमिली ट्रेडिशनल कस्टम्स को अपहोल्ड करने का डिसाइड करती है तो उनके चॉइस का भी रिस्पेक्ट किया जाना चाहिए। की इस सेंसिटिव सब्जेक्ट के बारे में अंडरस्टैंडिंग, एम्पैथी और रिस्पेक्टफुल डायलॉग को फॉस्टर करने में है। किसी को भी अपनी बिलीफ्स या कंफर्ट लेवल्स के खिलाफ एक्ट करने के लिए फोर्स करना इमोशनली डैमेजिंग और काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है। अंततः इस सेंसिटिव इश्यू को कंपैशन, रिस्पेक्ट और ओपन माइंड के साथ अप्रोच करने से एक मोर इंक्लूसिव और अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी का रास्ता बनेगा।